तो भैया बात ऐसा है कि हमारे पास ना बहुत बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां बहुत कोई, और सब कोई का एक कॉमन क्वेरी होता ही है, एक मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम पे, कि भैया मैंने सीयूईटी 2022 दिया, पिछला वाला सीयूईटी दिया, एंड उसमें जो मेरे स्कोर आए वो ज्यादा नहीं थे, कम थे, जिसके वजह से मेरा मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, मुझे जो कोर्स लेना था उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब मैं क्या करूं? ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप लेके अगले साल तैयारी करनी चाहिए, या फिर मुझे कहीं पे एडमिशन लेकर वहीं पढ़ना चाहिए, 3 साल तक अपनी ग्रेजुएशन वहीं करनी चाहिए? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है आज के समय। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ये डिसीजन लेने से डर रहे हो, तो डरो मत, हमारा भैया अनटोल्ड मैक आ चुके हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखो, ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम पे मेरे सिर्फ बच्चे ही नहीं, मेरे को पेरेंट्स भी कॉल करके ये चीज पूछते हैं। जो भी बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं ना जो हमारे पास कोर्स के लिए आते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको बताइए स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप सीयूईटी 2023 की या आने वाले सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो। कोर्स हमारे पास पूरी अवेलेबल है ना, तो वो नंबर पे बच्चे कांटेक्ट करते हैं एंड कॉमन क्वेरी एक पूछते हैं कि भैया मैंने कोर्स मतलब एग्जाम दिया था, तो अब मैं क्या करूं? तो ध्यान से सुनो मैं जो भी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारे भैया है ना अनटोल्ड मैक, तुम्हारे हर समय एवरी टाइम तुम्हारे साथ रहूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं। ठीक है, देखो बात ऐसा है कि बाबू देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप ही नहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हो रही है, तो आप बिल्कुल गलत हो, निश्चिंत हो जाओ। देखो बहुत ही कॉमन इशू है, हो सकता है कि आपने सीयूईटी का जब फॉर्म भरा था 2022 में, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपने ऐड नहीं करे थे। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि आपने ऐड ही नहीं करा था, जिसकी वजह से आपको जो कम मार्क्स आया है उस पर भी आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स नहीं मिल रही है। या फिर हो सकता है कि आपके मार्क्स ही इतने कम हो कि जो भी यूनिवर्सिटीज आपने जितने भी फिल करे उसमें से किसी में नहीं हो रहा है। तो दोनों केस हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? यहां पे मैं आपको एकदम लेजिट और बिना बातें घुमाए एरे टेरे जलेबी की तरह एकदम परफेक्ट आंसर दूंगा, एकदम कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। देखो किसी की बात मत सुनो, किसी की नहीं। सबसे बड़ी बात है तुम कितनी रिस्क ले सकते हो, यही मैं कहूंगा आपको, कितनी रिस्क ले सकते हो। अगर तुम्हें यह लगता है बच्चे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं सीयूईटी 2023 में डायरेक्ट अपीयर करना चाहता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर मेरा 1 साल गैप भी जाए, लॉस भी जाए, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं 2023 में अपीयर कर लूंगा और उसमें मैं कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स फोड़ लूंगा। ये अगर आपको अंदर भरोसा है, अगर आपको लगता है अभी भी सीयूईटी 2023 होने में 4 से 5 महीने अप्रोक्सीमेटली बाकी है, जो कि इनफ है आपकी दोबारा तैयारी करने के लिए, है ना, तो आप फिर से रीअपीयर हो सकते हो, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है एग्जाम को, 4 से 5 महीने के अंदर महज एग्जाम हो जाएगी आपकी सीयूईटी की, ये मान के चलो। तो आप अगर उतना रखते हो, रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपके अंदर है, उतना हौसला है कि भैया अब मैं भारत का जो सबसे टॉप कॉलेज है, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, बीकॉम का है तो बीकॉम का टॉप कॉलेज एसआरसीसी, बीए है तो बीए का टॉप कॉलेज सेंट स्टीफन, बीएससी है तो बीएससी का टॉप कॉलेज मैं फोड़ूंगा। अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो डेफिनेटली मैं आपको कहूंगा किसी की मत सुनो, आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दो। ओके, और तैयारी के लिए तुम्हारे भैया है, और आप ही नहीं, आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप ईयर वाले हैं, जो ड्रॉप ले करके हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। मानोगे नहीं, उनके अंदर का जो मैं जोश देखता हूं ना, वो लिटरली मतलब बाकी जो 2023 वाले बच्चे जो अभी जाएंगे ना पहली बार, उनसे 10 गुना ज्यादा है। और आप लोगों में सबसे बड़ा फायदा ये क्या है? आपको लग रहा होगा ना डिसएडवांटेज जो आपका गैप ईयर है ये वो, तो आपको बता दूं कोई डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, आपका ईयर तो लॉस होगा, एक तो वो बात है, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे ब्रह्मास्त्र क्या है कि आप एक बार अपीयर हो चुके हो। आपको पता है कि सीयूईटी का सिस्टम जो है कैसे काम करता है, क्योंकि सीयूईटी का सिस्टम 2022 में काफी बेकार था, काफी तरीके के प्रॉब्लम आए, काफी सारे ट्रॉमा हुए, काफी सारे झंझट फसाद ये वो कुछ होते रहे। तो आप उस चीज से निकल चुके हो, आपको पता है कि आपको वो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जो 2023 वाले बच्चे होंगे वो थोड़ा घबराएंगे, नर्वस होंगे, ये वो, ऑल तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं हमेशा उनके साथ। ओके, लेकिन आप लोग को बोलूंगा कि जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे पहली बार, वो 0 से शुरू करेंगे, लेकिन आप 0 से 50% तक पहुंच चुके हो। आपको बस 50% से अब 100% तक जाना है, क्योंकि 1 साल तो आपने यहां पे दिया था ना, 2022 में तो आप अपीयर हुए थे, तो 50% आपने गेम कंप्लीट कर ली है, बस 50% और बाकी है, उसके बाद डेफिनेटली तुम आगे निकल जाओगे। तो ये हो गई सबसे पहली केस। ओके, और तुम्हारी पढ़ाई को और तगड़ी करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है अनटोल्ड मैक की, जहां पे हम आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए या फिर आपकी बीए एलएलबी हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, या कोई भी कोर्स जो भी सीयूईटी के टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, सबकी तैयारी कराते हैं A to Z, 0 लेवल से। ऑल्दो आप 0 पे नहीं हो, मैंने कहा 50% तक पहुंच चुके हो, तो वो कोर्स आपको डेफिनेटली और मदद करेगी 50 से 100% जाने में, और आप अब 2x तरीके से प्रिपेयर करोगे। मैं कह रहा हूं ना आपको, मैं उनका जज्बा देखता हूं जो बच्चे पिछले साल वाले ड्रॉप ईयर वाले हैं। तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना डोमेन लैंग्वेज जीटी बताकर हमारे कोर्स में इनरोल होकर तैयारी शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली आप 2023 में एक टॉप कॉलेज फोड़ सकते हो। ओके, अब जो दूसरे कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिनको कोई कॉलेज मिल रहा है, मान लो उनका किसी ना किसी कॉलेज में निकल रहा है, या फिर आप कोई प्राइवेट कॉलेज का आपके पास ऑप्शन है एडमिशन लेने का, जिसकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, तो आपको मैं कहूंगा कि एडमिशन ले लो।
अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, जैसे बीए का आपको कोर्स लेना था, बीकॉम बीएससी कुछ भी, फॉर एग्जांपल बीए, तो बीए में कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा है, अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है तो उसको भूल करके भी मत छोड़ना। मैं समझ सकता हूं आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो डीयू, जेएनयू, बीएचयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते होंगे, लेकिन कम मार्क्स की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ। आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ने का सपना था, आपका नहीं हो पाया। नॉर्थ कैंपस में जाना था, नहीं हो पाया, मार्क्स कम है, कोई भी रीजन हो सकती है। तो आप घबराओ मत, जहां पर आप एडमिशन ले रखे हो वहीं पे एडमिशन लिए रहो और उधर पढ़ाई करते रहो। एंड साथ ही साथ आप 2023 के लिए भी तैयारी करो। भगवान ना करे, प्रैक्टिकली बात सुनो हमारी, भगवान ना करे, भगवान वैसे तो ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, आपकी मेहनत ही मैटर करती है, लेकिन फिर भी भगवान ना करे कि आपका 2023 में भी टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं निकलता है, तो आप तो यही सोचोगे ना कि मुझे तो मतलब अगर आपका वैसा कॉलेज नहीं निकलता है 2023 में, फिर एक एवरेज कॉलेज निकलता है, तो आप तो यही सोचोगे कि बेकार का फिर मैंने 2022 में एडमिशन नहीं लिया, तो इससे अच्छा मैं एडमिशन ले लेता। तो ऐसे केस में आपको कहूंगा कि अगर कोई आपको कॉलेज मिल रहा है ऑन एन एवरेज वगैरह ठीक ठाक, जिसकी फीस लाखों में नहीं है, ये बता दूं पहले, अगर कोई ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसकी फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1,00,000-1.5 लाख रुपए तुम दे रहे हो और तुम्हारा मन भी है कि 2023 में फिर तुम पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में मत एडमिशन लेना। ये मैं खुल के तुम्हें कह रहा हूं, खुल के, पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में तुम्हें खुल के कोई नहीं बोलेगा, मैं खुल के बोल रहा हूं, मत लेना एडमिशन, मत लेना। अगर 2023 में फिर बैठना चाह रहे हो ना एंड कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल रही है जिसमें 1.5 लाख रुपए सालाना तुम्हारा फी है, मत लो। तभी लेना जब तुम्हें और सीयूईटी नहीं देना है। अगर तुम्हें 2023 में सीयूईटी नहीं देना है तो 1,00,000, 1.5 लाख या 2 लाख वाले कॉलेज मिल रही है तो उसमें भी एडमिशन ले लो, चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें दोबारा रीअपियर करना है तो क्यों लोगे लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के कॉलेज में? कोई सेंस है इस बात का? प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मिल गई कॉलेज तो 1.5 लाख तो गया तुम्हारा। तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारे घर वालों को जाएगा। अरे अपने पिताजी से पूछना, मम्मी से पूछना कि वो 1.5 लाख रुपए कमाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, तब वो बताएंगे। तुम्हारे लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए है, तो उनके लिए एक बार सोच लेना। मुझे पता है वो तो बोलेंगे बेटा ले लो क्योंकि वो टेंशन में है, लेकिन आप तो समझदार हो, आपके अंदर तो बुद्धि है। मैं भैया कट टू कट बात करता हूं, फैक्ट टू फैक्ट, मुझे बातें घुमाने की आदत नहीं है। जो है प्रैक्टिकल, दुनिया है, संसार है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती, कल को आप भी कमाओगे, आप भी समझोगे, तो पैसा मत वेस्ट करना। लेकिन अगर आपको सीयूईटी 2023 नहीं देना है तो एडमिशन ले लो। इसीलिए कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल रही है जिसकी फीस थोड़ी कम है, कॉलेज ठीक ठाक है, ओके ओके, तो एडमिशन ले लो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। डेफिनेटली सीयूईटी 2023 में तुम निकाल करके बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज फोड़ सकते हो। और एक बात बता दूं, जो भी बच्चे पूछते हैं कि भैया मैं 2022 में दिया था या मेरा गैप ईयर है, मैं ड्रॉप कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मुझे मेरे लिए कोई डिसएडवांटेज है, मेरे लिए क्या पॉलिसी रहेगी? तो कोई पॉलिसी नहीं है। आप 2-3 साल बाद भी एग्जाम दो, आपके लिए सिस्टम ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है जैसे उस साल वाले बच्चे देंगे, प्रेजेंट ईयर वाले। आपको कुछ और टेंशन नहीं लेना है, जैसे फॉर्म जो बाकी बच्चे भरते हैं आप भी भरो, आपके लिए कोई स्पेशल केस नहीं है, आपको कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है। तैयारी को शुरू करो और तुम डेफिनेटली एग्जाम निकाल दोगे। तो मैंने दोनों केस को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आपके ऊपर है, आप खुद समझदार हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको हमारी सीयूईटी कोर्स को ज्वाइन करनी है, चाहे किसी भी कोर्स के लिए, यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के लिए, बाकी बच्चों की तरह, तो नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस पे कांटेक्ट करके आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।